इस कहानी का नाम है मेरी बराबरी किसी और से क्यों। अरे प्रीति, ये कोना साफ नहीं किया क्या? यहाँ मिट्टी मिट्टी सी हो रही है। कमला देवी ने कड़क आवाज़ में अपनी बहू से कहा। प्रीति ने आटे से सने हाथ लिए हड़बड़ाते हुए बाहर आकर कहा, मैं रोटी बना के साफ करती हूँ। कमला देवी मोबाइल चलाते हुए बोली, किशोरी बुआ की बहू विधि पूरा घर चमका के रखती है। उसका घर तो शीशे की तरह चमकता है। प्रीति बिना कुछ बोले रोटियां बनाने लगी। दोपहर में प्रीति के ससुर जी खाना खाने आए। तभी प्रीति खाना देने लगी, पर पानी देना भूल गई। सामने ही सासू माँ बैठी थीं। ससुर जी ने बोला, पानी दे दो। सासू माँ ने तपाक से बोला, प्रीति, खाने के साथ पानी भी दिया करो। चाचा जी की बहू खाने से पहले पानी देती है। प्रीति ने बोला, जी मम्मी जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। अगले दिन रोहित नहाकर निकला और उसने बाथरूम को ऐसे ही गीला छोड़ दिया। कमला देवी ने तुरंत ही अपनी बहू से कहा, रोहित के निकलने के बाद कपड़े से बाथरूम की टाइल्स साफ कर दिया करो। बड़े मामा जी की बहू दीपिका का बाथरूम एकदम सूखा रहता है। गीले बाथरूम से राहु खराब हो जाता है। प्रीति ने बोला, मम्मी जी, अभी तो रोहित जी का टिफ़िन तैयार कर रही हूँ, इसके बाद साफ कर दूंगी मैं बाथरूम। रोहित के चले जाने के बाद कमला देवी और प्रीति बैठकर बातें कर रही थीं। तभी बातों बातों में कमला देवी ने बोला, अशोक मौसा जी की बहू पूरे घर का ख्याल रखती है, पूरे घर को संभाल लिया है। मौसी जी आराम से घूमती हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। प्रीति बोली, आरती भाभी की शादी को तो 15 साल हो गए हैं। आप भी पापा जी के साथ पास वाले पार्क में चली जाया करिए। आपका घूमना भी होगा और पापा से 2-4 बातें भी हो जाया करेंगी। तभी कमला देवी ने तपाक से बोला, ना बाबा ना, मेरे बस का तो नहीं है। मेरे घुटनों में दर्द रहता है और बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं। अगर घुटने में गेंद लग गई और बिस्तर पकड़ लिया तो फिर मेरी सेवा कौन करेगा? मेरी किस्मत मेरी बहन की तरह थोड़ी ना है। 2 दिन के बाद प्रीति को अपने सूट को सिलवाने के लिए टेलर के पास जाना था। उसने अपनी सासू माँ से टेलर वाले के पास जाने की बात कही। कमला देवी जी ने तपाक से बोला, अरे सामने वाले की बहू तो खुद अपने हाथ से ब्लाउज और सूट सिलती है। अपने हाथों से कितनी भी डिज़ाइन बना लो और कभी भी बनाकर उसे पहन लो। प्रीति ने बोला, मम्मी जी, सूट तो मैं भी सिल लेती हूँ, पर ये कपड़ा थोड़ा रेशमी है और रेशम के कपड़े की फिटिंग जल्दी सही नहीं आती है, बहुत सरकता है। इसलिए ये ड्रेस मैं टेलर से सिलवाना चाहती हूँ और मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है। दिवाली होकर गई है और चचेरे भाई की शादी भी है। कमला देवी ने तुरंत बात पलटते हुए बोला, नहीं, मैं तो बता रही हूँ कि अगर सिलाई आती है तो अपने घर में ही कपड़े सिल के आदमी पहन सकता है। प्रीति चुपचाप सुनकर चली गई। कुछ दिन बाद कमला देवी जी की सहेली घर पर आईं। दोनों सहेलियां आपस में खूब हंस हंस कर बात कर रही थीं और अपने बचपन की बातें, जवानी की यादें और बुढ़ापे के किस्से सुना रही थीं। तभी प्रीति दोनों के लिए नाश्ता लेकर आई और प्रीति वहीं पर बैठ गई। कमला देवी की सहेली ने प्रीति से पूछा, शादी को 1 साल हो गए हैं, घर कैसा लग रहा है? अब तो कम्मों की जिम्मेदारियां कम हो गई होंगी। कमला देवी जी ने बोला, उससे जितना हो सकता है उतना करती है। मेरी तरफ से भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो कहती हूँ जितना हो सके उतना करो, वरना छोड़ दो, मैं तो करने के लिए बैठी ही हूँ। प्रीति ये सुनकर अपनी सासू माँ का मुंह तकती ही रह गई। कमला देवी की सहेली के जाने के बाद सासू माँ बोली, इनकी दोनों बहुएं बहुत ही लायक हैं, बहुत ही समझदार हैं। पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है और उसे पूरी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। हाथ में बैठे बैठे खाना देती हैं, पानी देती हैं और देखने में भी बहुत सुंदर हैं। सर्वगुण संपन्न घर की हैं, पर घमंड जरा सा भी नहीं है।
खाना भी खुद बनाती हैं, कपड़े भी खुद ही धोती हैं और सास ससुर को हाथों हाथ सामान भी देती हैं। प्रीति की अब सहन शक्ति खत्म हो गई थी। वो बोली, मम्मी जी, सबकी बहुएं सर्वगुण संपन्न है। आप हमेशा कहती हैं कि उसकी बहू ये करती है, इसकी बहू ये करती है, मौसी जी की बहू ये करती है, चाचा जी की बहू वो करती है, पर आपकी बहू क्या करती है? आपने कभी वो देखने की कोशिश की है? सिर्फ अपनी बहू कुछ नहीं करती है, आपको सिर्फ मेरे में ही कमियां ही नजर आती हैं। मैं आपकी अपनी माँ की तरह सेवा करती हूँ, पर आपने कभी मुझे अपनी बेटी के रूप में नहीं देखा। मम्मी जी, आप मुझे बेटी ना सही, कम से कम मुझे बहू के रूप में तो देखिए। मैं क्या करती हूँ, कितना करती हूँ, ये भी तो देखिए। मम्मी जी, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, सब में कमियां होती हैं। मैंने आपकी और चाची जी की फ़ोन पर बात सुनी थी। वो अपनी बहू की कितनी बुराइयां कर रही थी। इस घर में आए हुए मुझे 1 साल ही तो हुआ है, धीरे धीरे एडजस्ट कर रही हूँ, सीख रही हूँ। कमला देवी अवाक होकर सब कुछ सुन रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए हर रोज़ नई नई स्टोरियाँ लाती रहूँगी और आपको इंटरटेन करती रहूँगी। सो बाय बाय।